गुड मॉर्निंग। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रायिकता के कुछ पदों के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रायिकता की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। यदि एक अभिप्रयोग के n संपूर्ण परस्पर अपवर्जी और समसंभावी घटनाओं का परिणाम प्राप्त होते हैं और इनमें से यम परिणाम किसी घटना A के पक्ष में है तो A के घटित होने की प्रायिकता की मात्रा का नाप m/n होता है। प्रायिकता की यह मात्रा PA द्वारा दर्शाई जाती है। अगर इसको हम गणितीय सूत्र में लिखें तो जो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी होती है वो m/n, यहाँ पर m जो होता है वो किसी घटना के घटित होने की कुल संख्या होती है और n जो होता है वो संपूर्ण घटनाओं की संख्या होती है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यदि एक के विपरीत घटना A का न घटना, इसकी प्रायिकता को QA द्वारा दर्शाया जाता है, तो A के न घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 - PA होगी। यानी कि किसी घटना के घटने और उसके न घटने की प्रोबेबिलिटी को हम जोड़ दें तो उनका जो सम होगा वो हमेशा 1 होता है। आइए एक उदाहरण से हम इस परिभाषा को समझें। यहाँ पे एक उदाहरण आपको दिया गया है। 2 सिक्कों को एक साथ यादृच्छिकता से उछाला गया है। कम से कम एक पूंछ यानी कि टेल आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सर्वप्रथम अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं तो दोनों में हेड है, या उसको अगर हम उछालते हैं तो हेड और टेल आएगा, या उसको उछालेंगे तो हम टेल और हेड आएगा, या दोनों ही सिक्कों पे टेल आएगा। तो इस तरह का देखते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम जो होते हैं वो 4 होते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा कि कम से कम एक टेल आने की संभावना, तो कम से कम एक टेल आने का मतलब कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक से कम ना हो। तो देखते हैं कि यहाँ पे 3 ऐसे केस हैं जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा है, तो यम का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब अपने अगर हम प्रोबेबिलिटी के सूत्र पे जाएँ तो m/n हमारा सूत्र होता है, यम का मान 3 और n का मान 4। तो इस प्रकार हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी के और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे जो ताश की गड्डी होती है, लूडो का पासा होता है, इन सभी में भी प्रोबेबिलिटी के प्रश्न बनते हैं। इनके अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी कई ऐसी संभावनाएं होती हैं जहां पे हमको प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी खिलाड़ी के पदक जीतने की क्या संभावना होगी, कोई व्यक्ति विदेश जाने की उसकी क्या संभावना होगी, कोई परीक्षा में पास होगा या फेल होगा उसकी संभावना क्या होगी। इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जहाँ पे हम संभावनाओं की बात करते हैं।